नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। जैसा कि मैं बता दूं, ये गुजरात का यूपी सीएम का दूसरा दौरा है और ये दूसरे दौरे में ये धांधुका विधानसभा है जहां पर उन्हें आना है। और यहां पर काफी मात्रा में छतरी बोट है और उस बोट को प्रभावित करने के लिए यूपी सीएम का दौरा दूसरा दौरा है। और जैसा मैं आपको बता दूं कि पीछे से दिखाएंगे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी खासी इंतजाम है। यहाँ पर पुलिस मुहैया है और पीछे भी घुमा के दिखाएंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस का मुस्तैदी है और चहल पहल है। और साथ ही में ये द्वार है जहाँ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आम पब्लिक है, कार्यकर्ता है जो भी यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। और मैं अंदर धीमे धीमे, आप मेरे साथ चलते रहिए कि मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर पब्लिक हुजूम बढ़ता जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं। लेकिन आज यूपी के सीएम, सूबे के मुखिया है जो, उनका यहाँ पर दौरा हो रहा है और क्या कहना है लोगों का विचार क्या है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कैमरामैन बंधु से कि यहाँ पर अच्छी तरह से तैनाती है और अच्छी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए काफी ध्यान दिया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई? विपुल भाई, क्या लगता है आप किससे मिलने आए हुए हैं? योगी राज से। योगी राज से? क्यों? मत देने के लिए। मत देने के लिए? वो तो इधर के नहीं है, वो इधर के नहीं है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या लगता है उनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्या नहीं? राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए हैं। अच्छा। देश की एकता, अखंडता और हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है उसकी सुरक्षा के लिए हम बीजेपी को वोट देंगे। उसको बीजेपी को वोट देंगे। क्या लगता है कि जो यूपी के सीएम आज यहाँ दूसरा दौरा है और आपका धांधुका सीट है, यहाँ पर काफी मात्रा में छतरी वोट है, तो किस लिए यहाँ ये अहमदाबाद में भी हो सकता था, तो यहाँ पर क्यों चुना गया है? क्या उसका कोई कारण हो सकता है? योगी जी गुजरात में कई ठिकाने आ गए और अपने जो एजेंडा है देश का वो रख रहे हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में क्या एजेंडा है? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। क्या एजेंडा है जो आप फॉलो करते हैं? जो एजेंडा है राष्ट्र हित का, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, उसकी सुरक्षा रहे, एकता रहे और हमारा जो धर्म है सनातन हिंदू धर्म वो टिके रहे। क्या लगता है अभी हिंदू धर्म, अखंडता, भारतता जो भी आप बता रहे हैं, सनातन धर्म अभी सुरक्षित नहीं है, अभी टिका नहीं है? नहीं, सुरक्षित है और 70 सालों से टिका था, क्या अभी टिका नहीं था? टिके है, लेकिन अब थोड़ा सा खतरा आ गया है। जो किस तरह का खतरा आ गया? खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सभी घुसकर भारत में दो भी देहाती करते हैं, लव देहात करते हैं, लैंड देहात। उसके सामने ये टिके रहने के लिए ये भाजपा पार्टी बढ़िया अच्छा काम कर रही है। ऐसा है? तो ये अगर जो लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, क्या वो यहाँ हिंदुस्तान के नागरिकता उनको प्रदान नहीं है? तो उसको नागरिकता प्रदान होगी जो हमारे नागरिकता है या नहीं है? तो वो हिंदुस्तान के लोग नहीं है? तो फिर क्या लगता है वो ऐसा कर रहे हैं, तो इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? ये बाहरी जो देश है जो आतंकवाद फैलाते हैं उसमें से ये आतंकवादी आते हैं। और तो यहाँ की सरकार, यहाँ का जो क्यों ऐसा नागरिकता दे रहे हैं? अगर आपको लगता है कि बाहरी लोग यहाँ आकर के सदस्यता लेकर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो सदस्यता क्यों दी जा रही है? सदस्यता नहीं देते हैं, लेकिन हमारी अभी हाल में चुनाव के पहले, टिकट फाइनल होने से पहले यहाँ पर आपके गुजरात में सदस्यता दी गई लोगों को जो बाहर से आए थे। ऐसा क्यों? फिर अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो सदस्यता क्यों? वो देश के पहले ही नागरिक थे, हिंदू थे, और उसके जो दूसरे देश में थे, जो जैसे कि पाकिस्तान में से, वहां से खदेड़ दिया था और उसको ये नागरिकता दे दी है। तो क्या लगता है कि पूर्ण विश्वास से वो गड़बड़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो हिंदू, सनातनी हिंदू ही है, हिंदू ही है। तो जो यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं तो वो क्या नाम, वो हिंदू नहीं है? नहीं, मुस्लिम समुदाय आप कहना क्या चाह रहे? देखिए, जो भी है ना, स्पष्टीकरण दीजिए। वो हिंदू है या नहीं है? वो भारत देश में रहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं देते हैं? हिंदुत्व के सामने वे है। हिंदुत्व 27 साल से अभी तक, इसके पहले 27 साल में जो विकास मॉडल रहा, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। 27 साल में बीजेपी कहती है कि मैंने विकास किया, बराबर। 27 साल की जगह 20 साल का ही क्यों विकास गिनाते हैं? 7 साल का विकास क्यों नहीं गिनाते हैं? जो अभी पिछले जो 27 साल में जो विकास हुआ वो डबल इंजन से हुआ है, बहुत पूरी तरह से हुआ है। डबल इंजन से विकास जो हुआ, डबल इंजन से विकास हुआ, वो मात्र अभी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है डबल इंजन की सरकार में अभी। लेकिन जो 27 साल से यहाँ पर भाजपा का राज है, लेकिन बीजेपी की अगर कार्य समिति
विकास का नाम गिनाती है तो 20 साल ही क्यों गिनाती है, इसके 7 साल क्यों छोड़ती है? उसके पहले जो पर दर्द से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। अभी लास्ट 20 साल से बहुत अति दर्द से हुआ है। क्या कह रहे हैं भाई, हमारे साथ युवा लोग हैं और अभी हम और लोगों से बात करेंगे। ये भाई हैं, क्या नाम है? जगदीश सिवोरा। जगदीश सिवोरा। जगदीश भाई, क्या लगता है आप यहाँ पर आए हैं योगी जी से मिलने, जरूर। अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। क्या लगता है कि यहाँ की सरकार ने आपके हित के लिए कौन से काम किए हैं, युवाओं के रोजगार के लिए? रोजगार के लिए मनुष्य की सबसे जरूरी चीज होती है सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। अच्छा। और तीनों बेहतर हैं। नरेंद्र मोदी ने तीनों बेहतर दिया है। स्वास्थ्य के लिए मतलब आयुष्मान कार्ड निकाला है, बढ़िया बढ़िया रोड दिए, स्वास्थ्य अस्पताल, मतलब ये शिक्षा, मतलब बहुत बढ़िया। इसलिए मतलब बीजेपी कहते हैं कि जब से योगी बीजेपी सरकार बनी है, बराबर, तब से नए स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं बने। जो पुराने बने थे वो जर्जर स्थिति में हो गए, बंद भी हो गए कुछ। और सरकारी स्कूलों में अगर हम जाते हैं तो उनकी स्थिति जर्जर है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की कंडीशंस खराब हैं। उसके लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए उत्तरदायी को ऐसा किसी के पर्टिकुलर कह नहीं सकते, जो सूबे का मुखिया होगा, हाँ, जो सूबे का मुखिया होगा, उसके अगर लिए- निर्वहन वो कर रहा है, यहाँ पे राज वो कर रहा है, तो उत्तरदायी कौन होगा? उत्तरदायी जनता है। सरकार किसी भी हो, जनता की जिम्मेदारी है उसको खींच के व्यवस्था कराने की। व्यवस्था कराने हाँ। की। तो 27 साल से आपने अभी कितनी बार मौजूदा सरकार या मौजूदा विधायक को ये याद दिलाने की कोशिश की कि ये गलत है? अभी मेरे को तो 2 साल से हक मिला, मतलब वोटिंग हक मिला ना, अब लेकिन मेरे को आपने जितनी एक बार बार- मौका मिलेगा मैं चला आपने जाऊंगा। चाचा किया एक बार? आज जैसा भाई कह रहा है, बेटा कह रहा है आपका, आपने ऐसा किया? हक दिला, अपना हक याद दिलाने के लिए किसी भी विधायक को बताया कि ये हमारा हक है और ये हमको चाहिए? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, बराबर, इंदिरा आवास योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में हो गई, वो यहाँ लोगों को नहीं मिल रही है। ना क्यों मिल रही है ना, मिल रही है। किसानों को पानी का, पीने का पानी की दिक्कत कर रहा है। ना दिक्कत नहीं है, पानी बहुत मिल रहा है। खेडूत को जो सिंचाई का पानी वो भी दिक्कत, सिंचाई का पानी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। हाँ, हाँ। 5 काम बताएं जो बीजेपी ने अच्छे किए हैं और हाथ उठा के बताइएगा। नहीं अच्छा ही किया है जो बीजेपी ने। 5 काम आपके जो इस विधानसभा में 5 अच्छे काम नहीं मालूम, ए चाचा को नहीं मालूम। मैं और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे आओ, आगे। हाँ आओ आगे भाई से। और हमारे साथ में एक युवा भाई है, मैं इनसे भी पूछूंगा। तभी तक देख सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था है, ये सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों ने इसको फोटो सेशन भी बना दिया है। ये खिलवाड़ कर दिया है। और यूपी से आ रहे सीएम, सूबे के मुखिया, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे इस तरह से अगर देखा जाए तो सवाल भी उठ सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या है ओपिनियन। और बहुत सारा, आ जाइए इधर आ जाइए। हमारे साथ ये भाई है, क्या नाम है भाई? आकाश। आकाश जी, पूरा नाम बताएं। आकाश गणेश भाई साकड़िया। सकड़ी कोली है? हाँ, कोली है। कोली है। क्या लगता है आपका मन क्या बोलता है और माहौल क्या बोलता है? हमारा मन ये बोलता है कि बीजेपी है या बेस्ट है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है मुमकिन है, हाँ। राइट। क्या लगता है जीडीपी, अगर हम बात करें रोजगार की और महंगाई, सिलेंडर ऐसे भग रहा है, फ्री दिया और भग रहा है, उसमें महिलाओं का ओपिनियन जो आता है वो बहुत खराब आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहूँगा, महंगाई बढ़ रही है, हाँ। पर उसी तरह पगार भी बढ़ रहा है ना सबका। पगार बढ़ रहा है। हाँ। यहाँ के आपके कांस्टेबल जो लोग हैं, होमगार्ड हैं, वो खड़े होते हैं, 250-300 रुपए मिलता है, वो क्या पगार बढ़ रहा है? सैलरी इससे लगता है बढ़ कि रही है। जिस हिसाब से आपके यहाँ 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1100 रुपए का, और उसके बाद में 300 रुपए जिसको वेतन चल रहा है, उसके घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर रोजगार, पेट भर जाएगा? तेल का डब्बा जो बताते हैं लोग कि 1100 का 1200 का था, आज 2400-2500 का है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों का पेट भर जाएगा? पेट तो भर ही जाएगा, क्योंकि रोजगार अच्छा मिल रहा है सबको। रोजगार कहाँ मिल रहा है? मिल ही रहा है ना। क्या रोजगार कैसा है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है। भाजपा की जी। पहले मैं कांग्रेस में अगर था। भ्रष्टाचार की बात करें, हम भ्रष्टाचार की बात कम करें, हुआ है, गुजरात में कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ। दारू जो बिक्री, कांग्रेस- दारू बिक्री कम हो गई। हाँ, कम हो गई है, सबके हिसाब से हाँ हुई है। भैया, रस्सा झूला कांड हाँ? अभी जो हर जगह हो रहा है मोरवी लड़का मोरवी कांड। कांड 2 करोड़ का, वो तो 2 आपदा करोड़ है का क्या? मोरवी कांड 2 करोड़,
क्या 2 करोड़ का? मोरवी पुल टूटा, वो तो 2 करोड़ का किसी उसमें का बताया गया था। कुदरती है ना वो। 24 लाख बताया गया खर्चा क्या? है, कोई बताता 29 लाख, कोई 24 लाख। वो तो कोई भी बता देगा। तो क्या कांग्रेस वाला भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं ही है? बोलेंगे। हाँ? भ्रष्टाचार नहीं है वो। नहीं है नहीं है पक्का, पक्का। दिल पे हाथ रख के कहिए। दिल्ली का भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है, है ये वाला। ये वाला। कहाँ गए काका, हमारे साथ में और थे। आओ। और ये बीजेपी का गढ़ है, और जैसा कहते हैं कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर योगी जी आ रहे हैं, और योगी जी को देखने के लिए बहुत दूर। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए काका? यहाँ का ही यहाँ के हैं? धंधुका से। हाँ? धंधुका से। धंधुका? हाँ। यहाँ के धंधों यहीं के हैं, लोकल के? लोकल योगी जी से मिलने हैं। हाँ योगी से मिलने क्यों? क्या क्या विचार है योगी जी से? योगी से तो ये विकास का विचार है ना। विकास का? हाँ जैसा वहाँ बिल्डोजर चल रहा है यहाँ चलेगा? हाँ यहाँ चलेगा ना। कितने लोगों पे चलेगा? ये तो जो बुरा काम कर रहे हैं उसके ऊपर चलेगा। अच्छा, ये भाजपा के होंगे तो चलेगा, या अदर पार्टी के होंगे तो चलेगा? अदर पार्टी की बात नहीं है, जो भी बुरा काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर सब पे, चलेगा। एक तरफ? सबके बराबर। जैसा भाई ने बताया कि सभी के ऊपर बिल्डोजर चलने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ की पब्लिक। और पब्लिक से जैसे पूछते हैं ना, तो एक अंदर से उत्साह है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देख सकते हैं उनके ऊपर चलेगा बुलडोजर। अवैध जो गैर कानूनी है उनके ऊपर बुलडोजर ऐसा? चलेगा, जो कायदेसर है उनके ऊपर थोड़ी बुलडोजर चलेगा। जो अच्छे से चलेंगे, कायदे से चलेंगे, उनके ऊपर कोई बिल्डोजर नहीं। ऐसा? हिंदू तत्व के खिलाफ जाएंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। क्या क्या क्या? हिंदू तत्व के खिलाफ जाएंगे उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अच्छा, हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे वो? उनके अच्छा, ऊपर आपको चलेगा। क्या लगता है हिंदुत्व क्या है आपके हिसाब से? हिंदू सनातन धर्म है, सनातन धर्म, बस इतना ही हिंदुत्व? और नहीं तो क्या। बस? आज से पहले कोई पहचान थी किसकी? सनातन धर्म वालों की, हिंदुओं नहीं की? थी। कुछ नहीं था। कहाँ चली गई? मोदी के आने के बाद हुई, मोदी जी योगी जी के आने के बाद ही ये पहचान हुई। आप झंडा बैनर नहीं लेंगे? ये प्रचार सामग्री है, दर पे अच्छे से बिक रहा है, मतलब बांटा जा रहा है, और ये सभी लोग अच्छे से लाइन लगा के ले रहे हैं। बाहर तो नहीं मिल रही है, और लेकिन अंदर तक आ रही है गाड़ियों से, प्राइवेट गाड़ियों से अच्छे से आ रहे हैं। और देखें ये सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम है। ओ भाई, हमारा देखो झंडा लेके गए, क्या आए हो? हाँ, योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आए। क्या? अच्छा, तुम योगी आदित्यनाथ से मिलने आए हो? क्यों आए हो? उनका जो यूपी में मैं जाता हूँ, कितनी दफा लखनऊ मेरी फेवरेट सिटी है, वहाँ पे मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ का जो विकास देखा, हाँ। उसके बारे में ये सब देखने के लिए मैं योगी जी को सुनने के लिए आया हूँ। पर्सनली कभी उनको मिला नहीं हूँ इतनी दूर से। अच्छा, आप जब योगी जी से मिलने गए, उन्होंने अभी 5 साल ही बिताए हैं हाँ। यूपी में, और 27 सालों से भाजपा का राज यहाँ पर है। उस तरह का विकास यहाँ नहीं देखने को मिला। नहीं, विकास तो जहाँ जहाँ भाजपा रहेगी वहाँ सभी जगह पे विकास तो देखने को मिलेगा ही। अभी आपने बोला कि जो योगी जी के राज में, नहीं, योगी जी- यूपी में वहाँ पर जो राज विकास है, मैं उसको देख के यहाँ पे दोबारा मिलने आया हूँ, हाँ जी। है ना? तो आपको वो विकास यहाँ देखने को नहीं मिला? नहीं मिला ना। राज में पूरा भारत में विकास है, बराबर है, पूरे भारत में राज चल रहा है। यहाँ योगी जी आ रहे हैं, बात योगी चल जी रही की है, बात हो योगी रही जी है। तो आते हैं प्रचार में, ये गुजरात में बराबर, ये मोदी जी गुजरात का है और पूरा भारत में विकास ही है। योगी जी यूपी के सीएम है, जी। तो यहाँ पे विकास कैसे होगा? वो इन्होंने विकास वहाँ का देखा है, विकास मॉडल, उसको देख के आए, तो यहाँ दोबारा उनसे हाँ, मिलने आए लेकिन हैं। यहाँ पे तो योगी जी तो विकास नहीं करेंगे ना यहाँ पे। हाँ, तो वो तो यहाँ पे जो विकास भी हुआ है, गवर्नमेंट लेकिन नेता यहाँ बनेगी, आदमी वो विकास करेगा। योगी जी यहाँ पे विकास नहीं है, तो क्या लगता है आपको, माहौल क्या बोलता है आपका? भारतीय कैसे जनता पार्टी पे पूरा पलटे भरोसा है, विकास ही होगा, विकास। विकास होगा? हाँ, सब युवाओं को, सबको विकास ही है, बराबर। हर बार बोलते हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, मिला है, मिली आपको? सबको मिला कौन सा है। सरकारी नहीं मिले, लेकिन मिलेगी। कौन सी सरकारी नौकरी करते हैं? किसी को नहीं मिलेगी। अरे यार, किसी को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ये भाई बोलता है किसी को नहीं मिलेगी, अक्का गुजरात में इसने बोला। मुझे एक बात बताइए जी, देखिए, नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े बड़े नेता के तो जिसे नाम- पढ़ना है नाम- वो पढ़े। नाम बताइए। नाम अभी यहाँ पे जो पढ़े काऊ भाई, कोई भी नहीं। भाई आप लोग उसका लड़का ही सरकारी शिक्षा का बेटा भी सरकारी स्कूल में नहीं नहीं पढ़ता पढ़ता ना। ये सही बात है कि सरकारी स्कूल का शिक्षक का बेटा नहीं पढ़ता है। सामने बोलो, सामने बोलो, सामने बोलो। सभी एक जैसे नहीं होते। आप बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो अब हमें वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी स्कूल में आप पढ़ नहीं सकते, तो आपको नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं?
ये माहौल जो जुनून है ना, ये जुनून है, रक्त में है। रक्त में है। हाँ, रक्त में है। क्या लगता है इसमें माहौल का क्या एक असर पड़ेगा चुनाव पे? पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। मोदी जी का भाजपा की सरकार बनेगी। 125 140 नहीं, 140 बोलो, 40 के पार होगी सीटें। ऊपर में भी मोदी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और मोदी मोदी मोदी। जैसा कि आपने आओ और हम ये बताते हैं यहाँ पर मोदी जी का हुजूम है और योगी जी आने वाले हैं। हमारा समाज का कालू भाई उभा है, भारतीय जनता पार्टी में बराबर। इसको जिताने के लिए हम पूरा समर्थन देंगे, भारतीय जनता इधर पार्टी आइए, को इधर आगे आइए, बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डीके, ठीक है, पूरा नाम बताएं। दाना भाई कालू भाई बारिया, बढ़िया। कोली समाज से हैं? कोली समाज से है, कोली समाज। और हमारा कोली समाज का नेता यहाँ कालू भाई झांखड़ा खड़ा है। यहाँ चुनाव जो वोट पड़ता है वो किस हिसाब से पड़ता है? जाति फैक्टर से? जाति से नहीं पड़ता, पार्टी से पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को देख के पड़ता है, जाति से नहीं पड़ता। गुजरात की पार्टी है, डबल इंजन। जैसे कि आप मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे हुजूम ज्यादा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को अगर दिखाएं तो किस तरह से एक मिनट इधर आइए। सुरक्षा व्यवस्था दिखाएं, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन कितने अच्छे से मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दिखा रही है कि यहाँ अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। और हमारे भाई क्या नाम है आपका? आकाश जी, आपको मालूम है कि काला कपड़ा पहन के रैली में या वीआईपी के उसमें शो में नहीं जाते हैं, काला झंडा विरोध का। और हमको नहीं पता कि काला कपड़ा पहन के उसमें जाने वाले छोटा है यार, छोटा उम्र है 17-18 होगा, उसको मालूम नहीं होता, इसीलिए आज आ गया है। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन है भारतीय जनता पार्टी का ही आगे। बराबर, आ जाओ। પ્રકાશભાઈ રામી અને બરવાળા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ નવલભાઈ સરવૈયાને વિનંતી કરું કે તે हमारे साथी सहयोगी भाई इधर आ जाएं। और मैं इधर क्या नाम है भाई? गौरम भाई, कहाँ से आए हैं? यहाँ से ये लोकल के हैं आप? धंधुका है। धंधुका। आप दादा? धंधुका। क्या लगता है योगी जी यहाँ पर आए हैं तो वोट बैंक का कितना इफेक्ट पड़ेगा? 70%। 70%, खास करके क्षत्रिय समाज का या अन्य समाज का भी? દાદા બાપુ ખાસ કરીને सब समाज का अपने वच्चे जाણીતા છે તેમના लोगों को विश्वास है कि ऐसा होगा? लोगों को विश्वास है ऐसा होगा? દાદા બાપુનું પૂરા હાર્દિક સ્વાગત કરશે। कोई गड़बड़ नहीं होगा? ना नहीं होगा। क्या आपको क्या लगता है? છેલ્લે क्या नाम है आपका? कांतेलाल। हाँ, आप बढ़िया टोपी वोपी झंडा डबल लगाए हैं। प्रचार बढ़िया चल रहा है? पैसा वैसा मिलता है? नहीं मिलता। खाना मिलता है। क्या लगता है इस बार? बीजेपी। बराबर। जैसा कि लोगों का यहाँ का मत है, जो कहना है, यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि अभी सीटें बहुत ज्यादा खाली नहीं बची हैं, एक साइड की भर चुकी हैं और एक साइड खाली पड़ी है और पब्लिक का आना आरंभ है। योगी जी को 4 बजे आना है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि प्रचार सामग्री अंदर ही बढ़ रही है, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को खेल बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो सेशन का नाम बना दिया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ નવલભાઈ સરવૈયાને